किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार और एक यूनिक टॉपिक, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं प्याज की खेती के ऊपर। प्याज की खेती की तैयारी से लेकर के, यानी कि खेत की तैयारी से लेकर के प्याज की हार्वेस्टिंग तक आपको किस किस समय पर कौन कौन से कार्य करने हैं। यानी कि मतलब मेरा कहने का यह है, कौन सा बीज लेना है, कौन कौन से खाद डालने हैं, कितनी सिंचाइयाँ करनी है, कौन कौन से स्प्रे का उपयोग करना है, कीटनाशक कौन सा अच्छा रहेगा, फंगीसाइड कौन सा अच्छा रहेगा, हर्बिसाइड कौन सा अच्छा रहेगा, एक संपूर्ण जानकारी प्याज की बुआई, प्याज की लगाई से लेकर के प्याज की हार्वेस्टिंग तक एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो मैं किसान भाइयों आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आप प्याज की फसल से बहुत ही शानदार और अच्छी पैदावार निकाल पाएंगे। पूरी कोशिश की है मैंने आपको एक अच्छी जानकारी देने की। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन्नत समय की, कि उन्नत समय प्याज की खेती के लिए कौन सा रहता है। प्याज की खेती, प्याज की फसल एक हमारी ऐसी फसल है जिसे आप रबी सीजन में भी खरीद सकते हैं और खरीफ सीजन में भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस समय की, तो अभी हमारा जो दिसंबर महीना चालू हो गया है, तो दिसंबर से लेके जनवरी तक, यानी कि नवंबर से लेके जनवरी तक भी आप जो है प्याज की खेती कर सकते हैं। दूसरा किसान भाई, जब जुलाई का महीना चलता है तो जुलाई से लेके अगस्त तक भी आप जो है हमारी प्याज की खेती कर सकते हैं। दोनों ही सीजनों में ये अच्छी पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। बात करते हैं किसान भाइयों सही मौसम की और सही जलवायु की, कि मौसम सही कौन सा रहेगा और जलवायु हमारी कितनी होनी चाहिए। तो लगभग किसान भाइयों 17 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के यदि 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर है, वहां तक ये अच्छी पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। किसान भाइयों, हमारी प्याज की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो प्याज की खेती आप हल्की मिट्टी में भी कर सकते हैं, काली दोमट मिट्टी के अंदर कर सकते हैं, चिकनी दोमट मिट्टी के अंदर कर सकते हैं, पीली मिट्टी के अंदर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं और काली मिट्टी के अंदर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि मिट्टी की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। प्याज की खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच मान है वो किसान भाइयों 6 पीएच मान से लेकर के 7.5 पीएच मान तक यदि मिट्टी का पीएच वैल्यू रहती है, पीएच मान रहता है, तो प्याज की फसल के लिए बिल्कुल उपयुक्त पीएच वैल्यू ये रहती है। पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस खेत के अंदर भी आप प्याज की खेती करना चाहते हैं वहां से पानी निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यदि बरसात होती है या किसी भी तरीके से पानी भर जाता है तो पानी निकालने की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए, अन्यथा किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है। तो खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले ध्यान देना है, जिस खेत के अंदर भी हमें प्याज की फसल लगानी है वो खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी ऊंचा नीचा ना हो, उसके अंदर कंप्यूटर मांझा आपको अवश्य लगवाना है। उसके बाद किसान भाइयों कम से कम 2 से लेकर 3 गहरी हैरों की जुताइयाँ आपको करवानी है। उसके बाद एक गहरी जुताई आपको कल्टीवेटर करवानी है और उसके बाद किसान भाइयों जो हमारा रूटावेटर होता है, रूटावेटर की सहायता से आखिरी जुताई करवा करके आप अपनी मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी करवा लीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी होगी उतनी अच्छी पैदावार प्याज की फसल हमें निकाल करके देगी। इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान और देना है, जो हमारी गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, कम से कम 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद को भी अपने खेत के अंदर डाल करके आखिरी जुताई आपको करवानी चाहिए, यदि आप अच्छी पैदावार निकालनी चाहते हैं तब। किसान भाइयों बात कर लेते हैं खेत की तैयारी हो जाती है। खेत की तैयारी के बाद हमें अपनी फसल के अंदर कौन कौन से खाद डालने हैं जिनसे कि अच्छी पैदावार मिल सके। तो जो हमारी सिंगल सुपर फास्फेट होती है इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 120 किलोग्राम से लेकर के 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट की मदद लेनी चाहिए। इसके साथ में किसान भाइयों हमारी जो म्यूरेट ऑफ पोटास आती है, म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा आप कम से कम 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्याज की खेती जब हम कर रहे हैं तो उस समय पर हमें लेनी चाहिए। साथ में जो हमारा डाई अमोनियम फास्फेट होता है, यानी कि डीएपी खाद होता है, डीएपी खाद की मात्रा आपको यहाँ पर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए और इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके आप इनका उपयोग अपनी प्याज की फसल के अंदर करना चाहिए। किसान भाई बात करते हैं कि प्याज की जो हम खेती करेंगे वो कौन सी विधि से करें, कौन से तरीके से करें। तो एक तो होता है किसान भाई हमारा साधारण तरीका, समतल तरीका, कि आपने नॉर्मल प्याज की खेती की, उससे भी पैदावार मिल जाती है। लेकिन यदि आप टेक्निकल तरीके से प्याज की खेती करना चाहते हैं तो आपको बेड विधि के द्वारा ही प्याज की खेती करनी चाहिए। पहले बेड का निर्माण करें, खेत के अंदर बेड बनाएं और बेड बनाने के बाद यदि आप प्याज की खेती करेंगे तो इससे आपको काफ़ी अच्छी और शानदार पैदावार किसान भाइयों देखने को मिल सकती है। तो बेड विधि का यदि आप उपयोग करेंगे तो अच्छी पैदावार मिल जाएगी।
किसान भाइयों बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्मों की कि प्याज की फसल यदि हम लगाना चाहते हैं तो उन्नतशील किस्में कौन सी हैं। तो जैसा कि इस समय पर रबी सीजन हमारा चल रहा है तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 प्याज की वैरायटियों के बारे में बताऊंगा। इन दोनों में से किसी भी एक का आप चयन कर सकते हैं या फिर किसान भाइयों आपके एरिया के अनुसार, आपके क्षेत्र के अनुसार जो भी वैरायटी है आपको ज़्यादा पसंद आए आप उस वैरायटी का चयन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों जो पूसा रेड है, पूसा रेड जो प्याज की नर्सरी है, जो प्याज की हमारी किस्म है, ये काफ़ी अच्छी पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। दूसरी किस्म आती है हमारी जिंदल नासिक, जो हमारी N53 के नाम से देखने को मिल जाती है। तो जिंदल नासिक का भी आप उपयोग कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक वैरायटी का आप चयन करें या फिर अपने क्षेत्र के अनुसार भी आप वैरायटी का चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लेते हैं खरीफ सीजन के लिए। खरीफ सीजन के लिए प्याज की कौन कौन सी उन्नत किस्में रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको 3 किस्मों के बारे में बताने वाला हूँ। पहली आप ले सकते हैं पंचगंगा, जो पंचगंगा हमारी किस्म है, ये काफ़ी उन्नतशील किस्म है। दूसरी किस्म किसान भाइयों आप ले सकते हैं एलोरा चाइना किंग, जो ये भी काफ़ी शानदार और अच्छी पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। तीसरी वैरायटी है किसान भाइयों प्राची चाइना रेड, जो हमारी खरीफ सीजन के लिए काफ़ी अच्छी किस्म हो सकती है। इस तरीके से किसान भाइयों रबी सीजन और खरीफ सीजन दोनों के लिए मैंने आपको वैरायटियां बता दी हैं। किसी भी वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई की कि प्याज की फसल के अंदर हमें सिंचाइयों का किस तरीके से ध्यान रखना है। यदि किसान भाइयों आप क्यारी बना करके बेड विधि से इस तरीके से आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो लगभग आपको 14 से लगा करके 16 दिन के अंतराल पर हल्की हल्की सिंचाई, हल्की हल्की नमी जो है अपनी प्याज की फसल के अंदर बनाई रखनी चाहिए। यानी कि आपको 14 से लेके 16 दिन के अंतराल पर एक पानी अपनी यदि आप प्याज की फसल के अंदर लगाएंगे तो अच्छी पैदावार आपकी फसल आपको निकाल करके देगी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा प्याज की खेती के अंदर रहता है वो रहता है खरपतवार, यानी कि खरपतवार नियंत्रण हम किस तरीके से करें, क्योंकि प्याज की फसल के अंदर खरपतवार की सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। खरपतवारों को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है किसान भाइयों निराई गुड़ाई। मजदूरों की सहायता से किसान भाइयों आप अपनी फसल की निराई गुड़ाई करेंगे तो इससे खरपतवार बड़े आसानी के साथ खत्म हो जाते हैं। पहली जो निराई गुड़ाई आपको करनी है वो रोपाई से कम किसान भाई जो आपकी फसल 20 से 25 दिन की होती है उस समय पर आपको पहली निराई गुड़ाई करनी है। और दूसरी निराई गुड़ाई जब आपकी फसल 45 से लेकर 50 दिन के आसपास पर होती है उस समय पर आपको दूसरी निराई गुड़ाई करनी है। यदि इस तरीके से आप चलते हैं तो आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार फिर नहीं उग पाता है। साथ ही साथ ध्यान रखें अगर खरपतवार खेत के अंदर नहीं उगेंगे तो आपकी पैदावार 15 से लेकर 20% तक ज्यादा निकलेगी। अब बात कर लेते हैं प्याज के हमें कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि 1 एकड़ खेत की मैं बात करूं तो 1 एकड़ खेत की यदि हम नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो लगभग 3 किलोग्राम हमें प्याज के बीज की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ खेत की नर्सरी तैयार करने के लिए। कभी भी किसान भाइयों जब आप प्याज की रोपाई करना चाहते हैं या प्याज की खेती करना चाहते हैं तो बीज को डायरेक्ट खेत के अंदर आपको नहीं डालना है, सबसे पहले आपको जो है नर्सरी तैयार करनी है। तो इस तरीके से किसान भाइयों बीज की आवश्यकता आपको जो है लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ेगी। बात कर लेते हैं किसान भाइयों स्प्रे टाइमिंग की कि स्प्रे हमें किस किस समय पर कौन कौन से करने हैं, क्योंकि प्याज की फसल के अंदर हमें बहुत सारे रोग देखने को मिलेंगे। जैसे किसान भाइयों सफ़ेद मक्खी का अटैक हमारी फसल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, साथ साथ जलेबी रोग का अटैक हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसका अटैक भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। टी का अटैक भी किसान भाइयों प्याज की फसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लगता है। पर किसान भाइयों मैं आपको कौन कौन से फंगीसाइड का उपयोग करना है और कौन कौन से कीटनाशक का उपयोग करना है एक कंप्लीट जानकारी भी मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, जिनका उपयोग करके आपकी फसल के अंदर ना ही तो फंगस का अटैक होगा और ना ही किसान भाइयों फिर कीटों का अटैक हो पाएगा। आपकी जो पैदावार होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके निकलेगी। यहाँ पर किसान भाइयों स्प्रे के रूप में आपको जो कीटनाशक लेना है वो लेना है किसान भाइयों पैंथर गोल्ड कीटनाशक। पैंथर गोल्ड कीटनाशक के अंदर किसान भाइयों आपको एसीफेट 50% और इमिडाक्लोप्रिड 1.8% एसपी फार्मूलेशन के साथ देखने को मिल जाता है। इसकी जो मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है वो प्रति पंप बताई जा रही है, यानी कि जो हमारा 15 से लेकर के 16 लीटर वाला पंप होता है उसके अंदर आपको इसकी मात्रा 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लेनी है। साथ में किसान भाइयों जो आपको दूसरा स्प्रे लेना है वो लेना है किसान भाइयों आपको सिंजेंटा कंपनी की आप क्वांटिस ले सकते हैं, जिसकी मात्रा आपको 15 से लेकर के 16 लीटर वाले पंप के अंदर लगभग 40 से लेकर 45 ml की मात्रा आपको
लेनी चाहिए। यदि मैं बात करूं तीसरे स्प्रे की, तो तीसरा स्प्रे आपको यहाँ पर फंगीसाइड के रूप में लेना है। और फंगीसाइड के रूप में किसान भाइयों आप जो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ज़्यादातर चलन में हमारा फंगीसाइड रहता है वो रहता है किसान भाइयों साफ फंगीसाइड। और साफ फंगीसाइड की जो मात्रा आप लेंगे वो 35 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आपको लेनी है। यानी कि 35 ग्राम आप साफ फंगीसाइड को 15 से लेकर के 16 लीटर वाले पंप के अंदर डाल करके स्प्रे आप करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपकी फसल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में किसान भाइयों ध्यान रखें कि स्टिकर का, चिपको का उपयोग जरूर करें, क्योंकि यदि आप चिपको का उपयोग करेंगे तो ये दवाई लंबे समय तक फसल के ऊपर चिपकी रहेगी, लगी रहेगी, जिससे हमें और भी अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। इस स्प्रे को करने का बिल्कुल सही और सटीक समय जो है वो है किसान भाई जब हमारी फसल 20 से लेकर के 22 दिन 23 दिन के आसपास की होती है। उस समय पर यदि आप इस स्प्रे को कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलती है। इस स्प्रे को करने के बाद आपको लगभग अगले 25 दिन तक कोई भी बीमारी, कोई भी रोग आपकी फसल के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। स्प्रे किसान भाइयों आपको जब आपकी फसल लगभग 40 दिन 42 दिन के आसपास की हो जाती है तब आपको दूसरा स्प्रे अपनी फसल के ऊपर करना है। स्प्रे के रूप में आपको जो हमारा घरडा कंपनी का चमत्कार आता है यानी कि पीजीआर टॉनिक, इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 8 से लेकर 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लेनी है। पंप आपको वही रखना है 15 से लेकर 16 लीटर वाला। दूसरा स्प्रे जो किसान भाई यहाँ पर आप लेंगे वो लेंगे आप सिंजेंटा कंपनी का कराटे। जो सिंजेंटा कंपनी का कराटे आता है इसके अंदर आपको लेमड़ा साइलोथ्रिन 5% ईसी फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाता है। इसकी मात्रा आप ml प्रति पंप के हिसाब से आपको लेनी है। 15 लीटर वाले पंप के अंदर आपको जो हमारा कराटे इंसेक्टिसाइड है इसकी मात्रा 30 ml आपको चाहिए। जो हमें फंगीसाइड लेना है वो सबसे ज़्यादा जो हमारा बिकने वाला फंगीसाइड है वो हमें लेना है अमिस्टार टॉप। और अमिस्टार टॉप फंगीसाइड की मात्रा 30 ml प्रति पंप के हिसाब से आपको लेनी है। पंप जो आपको रखना है वो 15 से लेकर के 16 लीटर वाला पंप ही आपको चाहिए। साथ में किसान भाई आपको ध्यान रखना है कि स्टिकर का आपको उपयोग जरूर करना है, चिपको का उपयोग आप जरूर करें, जिससे कि लंबे समय तक जो दवाई है वो हमारी फसल के ऊपर चिपकी रहे और हमें शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल सके। पर आपको ध्यान देना जो 2 स्प्रे मैंने बताए, यदि इन 2 स्प्रे को आप कर देते हैं तो आपको फिर कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात का ध्यान दें, यदि इन स्प्रे का उपयोग आप पहले कर चुके हैं तो आपको फिर दूसरे टेक्निकल का उपयोग करना होगा, क्योंकि यदि आप इन्हीं टेक्निकल का बार बार उपयोग करेंगे तो आपकी फसल के ऊपर जो कीट लगते हैं, जो फंगस लगती है, फिर वो उन पर काम नहीं कर पाती। तो ये फंगस जो होती हैं फिर हमारी दवाइयों को फेल करना शुरू कर देती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। यदि इन्हीं टेक्निकल का आपने उपयोग किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि मैं आपको फिर दूसरी दवाइयां बता सकूं जो जल्दी से, बहुत ही अच्छी तरीके से, हैवी तरीके से आपकी फसल से कीटों का और फंगस का खात्मा कर सकें। बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की फसल के अंदर हमें कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों ये जो है हमारी कंद वर्गीय फसल है और इसके अंदर हमें फास्फोरस की, पोटास की, इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो कौन कौन से खाद की कितनी कितनी मात्रा आपको लेनी है उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। करते हैं पहले खाद की, हमें प्याज की फसल के अंदर पहला खाद किस समय पर डालना चाहिए। तो जब आपकी फसल लगभग 25 दिन की हो जाती है तब आपको पहला खाद डालना चाहिए। और पहले खाद के रूप में आप NPK 12-32-16 की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ेगी और यूरिया खाद की जो आप मात्रा लेंगे वो लेंगे 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों यहाँ पर आपको लेने हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स। और माइक्रो न्यूट्रेंट्स आप किसी भी अच्छी कंपनी के ले सकते हैं और इसकी मात्रा आपको लगभग 5 से लेकर के 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। और इन तीनों खादों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आप इन्हें जो है इन खादों को अपनी प्याज की फसल की जड़ों के पास में डलवा दीजिए और बाद में किसान भाइयों एक अच्छी सी सिंचाई आप करवा दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारी जो प्याज का कंद होगा, जो उसका आकार होगा, वो अच्छी तरीके से होकर के चलेगा और प्याज के ऊपर लगातार चमक बनी रहेगी और किसी भी तरह के रोगों का, कीटों का अटैक आपकी फसल के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। खाद के बारे में बात करूं तो जब हमारी जो फसल है लगभग 50 दिन के आसपास की होती है, 45 से लेके 50 दिन के आसपास की जब हमारी फसल हो, उस समय पर किसान भाइयों जो हमारा ह्यूमिक एसिड होता है जो 98% में आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी मात्रा 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग में लानी चाहिए। साथ में किसान भाई जो हमारी पाउडर फॉर्म वाली सल्फर होती है उसकी मात्रा आपको कम से कम 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी प्याज की फसल के अंदर उपयोग में लानी चाहिए।
और साथ में यूरिया खाद को लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी प्याज की फसल के अंदर उपयोग में लाना चाहिए। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद जड़ों के पास में डलवा दीजिए और बाद में एक अच्छी सी सिंचाई आप करवा दीजिए। प्याज का कंद बहुत ही शानदार तरीके से फूल करके चलेगा, किसी भी तरह की फंगस का अटैक उसके अंदर नहीं होगा, साथ में ना ही कीटों का अटैक आपको देखने को मिलेगा। अच्छी पैदावार प्याज की फसल आपको निकाल करके देगी। इस तरीके से किसान भाई जो हमारी प्याज की फसल है ये बिल्कुल तैयार हो जाती है, यानी कि इसकी हम नर्सरी तैयारी से लेकर के इसकी हार्वेस्टिंग तक की यदि मैं बात करूं तो लगभग 130 से लेके 140 दिन के अंदर ये फसल हमारी बिल्कुल तैयार हो जाती है। यदि मैं खर्चे की बात करूं तो 1 एकड़ खेत के अंदर आपको लगभग 25 से लेके 30 हज़ार का खर्चा किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि पैदावार की बात की जाए तो लगभग 130 से लेके 140 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार प्याज की फसल आपको निकाल करके दे सकती है, यदि आप इसी तरीके से चलते हैं जो तरीका मैंने आपको यहां पर बताया है। इस तरह से किसान भाइयों प्याज की नर्सरी तैयारी से लेकर के प्याज की हार्वेस्टिंग तक आपको किस किस समय पर कौन कौन से कार्य करने हैं संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। ध्यान रखें बीज को उपचारित करने के बाद ही आपको जो है नर्सरी की तैयारी करनी है, और जब आप नर्सरी को अपने खेत के अंदर प्लांटेशन आप करें उस समय पर भी जो हमारी जड़ें होती हैं उन जड़ों को आपको जो है फंगीसाइड से उपचारित करना है। और फंगीसाइड सबसे बढ़िया रहता है आपके लिए जो हमारा साफ फंगीसाइड होता है। साफ फंगीसाइड का घोल बना करके जड़ों को पहले उस पानी के अंदर उस साफ फंगीसाइड के अंदर आपको डुबो करके तब उसका प्लांटेशन आप करेंगे तो अच्छी पैदावार आपकी फसल आपको निकाल करके देगी। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, और कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।